हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए 12th इंग्लिश का पोएम और पोएट को याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक लेकर के आया हूं। कमेंट में बहुत सा कमेंट आ रहा था कि सर किस पोएम के कौन से पोएट हैं, आप इसका एक ट्रिक बताइए। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो क्लास है वो ट्रिक पे होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का मैचिंग पूछा जाता है पोएम से और 5 मार्क्स का प्रोज से। ठीक है, तो टोटल 10 मार्क्स के मैचिंग होते हैं और ये 10 मार्क्स जो है वो आप काफ़ी आसानी से ला सकते हैं, बस ट्रिक ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। जैसे देखो, आपके किताब में टोटल 10 पोएम है। पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, अब हम इसका मैचिंग कैसे याद रखेंगे। तो देखो, ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसे लिखा है जॉन डन ने। ठीक है, तो वहाँ पे तो मैचिंग में हमें एक साइड कविता दिया रहेगा, दूसरे साइड कवि का नाम दिया हुआ रहेगा। तो हमें बस एक छोटा सा क्लू से पहचान जाना है। तो देखो, इस कविता के नाम में तुम यहाँ पे देख रहे हो कि डू लगा हुआ है, डू लगा हुआ है ना। तो हमको खोज लेना है डू किस कवि के नाम में डू लगा हुआ है। तो देखो, यहाँ जॉन डन के नाम में यहाँ पे डू लगा हुआ है ना, तो जहाँ भी डू देखो तो समझ जाओ कि देख लो ये पोएट के नाम में किस में डू लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा जॉन डन। तो देखो, इसमें डू लगा हुआ है ना। दूसरा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो बच्चों, सॉन्ग का मतलब क्या होता है, गाना, गीत। सॉन्ग का मतलब गीत। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कवि हैं उनका नाम है वाल्ट हुइटमैन। वाल्ट हुइटमैन। तो तुम याद रखोगे, गाना कैसा आदमी गाता है, गोरा आदमी गाता है, और गोरा आदमी को हम व्हाइट मैन बोलते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मतलब गाना, गाना कैसा आदमी गाएगा, गोरा आदमी गाएगा, व्हाइट मैन गाएगा। ठीक है, समझ गए होगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके कवि कौन है इस कविता के, W.H. ऑडेन। ठीक है, याद कैसे रखेंगे मैचिंग के लिए। तो देखो, इस कविता के नाम के अंत में है फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज। तो आप जानते हो कौन सी गाड़ी जो है वो बहुत तेज चलती है, तो एक मारुति है जिसका नाम है ऑडी। तो कौन सी गाड़ी फास्ट चलती है, तो ऑडी से तुम्हें मिल जाएगा ऑडेन। ठीक है, टू ऑटम। अब देखो, ऑटम में तुमने पढ़ा है कि ऑटम फलों का मौसम होता है और फल को हम खाएंगे कैसे, काट कर। ऑटम मतलब फलों का मौसम। इस मौसम में फल जो है, पेड़ पौधे पूरे फल फूल से लदे होते हैं। ठीक है, तो ऑटम का मतलब फल वाला मौसम, और फल को हम लोग कैसे खाते हैं, काट के। काटने से क्या हो गया, किट्स हो गया। एन एपिटाफ। एपिटाफ में तुमने पढ़ा है कि इसमें एक लेडीज थी जो मर गई थी। ठीक है, तो एपिटाफ का मतलब कब्र पे लिखी हुई बातें। कब्र में मनुष्य कब जाता है, व्यक्ति कब जाता है, मरने के बाद। तो देखो, इसके जो राइटर है वाल्टर डी ला मेयर। तो मेयर को तुम पढ़ोगे मरे, मेयर को मरे। तो एपिटाफ मतलब कब्र। तो कब्र में आदमी कब जाता है, मरने के बाद। तो तुम देख लोगे मरे किस में लगा हुआ है, तो वो तुम्हारा मैचिंग के लिए हो जाएगा। द सोल्जर मतलब सैनिक। तो सैनिक कहाँ जाके लड़ता है, बॉर्डर पे। और बॉर्डर से तुम ध्यान रखना, ब्रुक। ठीक है, बॉर्डर से क्या हो जाएगा, ब्रुक। तो द सोल्जर के जो पोएट होंगे वो हो जाएंगे रूपर्ट ब्रुक। ठीक है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। अब देखो, यहाँ पर मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे कैट का मतलब क्या हुआ, बिल्ली। कैट का मतलब क्या हुआ, बिल्ली। और ये जो बिल्ली है वो क्या पीती है, चाय पीती है। बिल्ली क्या पीती है, चाय पीती है। तो चाय के लिए आप क्या याद रखेंगे, टी। चाय के लिए क्या याद रखेंगे, टी। बिल्ली क्या पीती है, चाय पीती है। चाय का इंग्लिश टी। तो देख लेना कि टी से शुरुआत किनका नाम का हो रहा है, तो T.S. इलियट। ठीक है, फायर हिम्न। आप इसको कई तरीके से याद रख सकते हो। जैसे देखो, फायर का मतलब आग, अग्नि। तो फायर, आग कौन जला रहा है, तो काकी जला रही है। तो काकी से हो जाएगा केकी। आग कौन जला रही है, काकी। तो काकी से क्या हो जाएगा, केकी। एन दारू वाला। या तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो, फायर हिम्न। तो फायर मतलब आग। मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता था, वो मर गया।
ठीक है। तो फायर, तो आग में जल के कौन मरा? जो ज़्यादा क्या पी लिया? शराब पी लिया, दारू पी लिया। तो फायर हिम्न, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? KKN दारू वाला। तो तुम दो तरीके से याद रख सकते हो। फायर, आग कौन जला रही है? तो काकी जला रही है, तो केकी ऐसे भी तुम पहचान सकते हो। या आग में जल के कौन मर गया? तो दारू वाला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दारू पी लिया था, ड्रिंक कर लिया था। स्नेक, स्नेक का मतलब होता है बच्चों सांप, और सांप मतलब कौन सा सांप? धामिन। तो धामिन कैसे लिखोगे? DHAMIN, धामिन। तो धामिन में देखो शुरू में DH आ रहा है ना, यहाँ पे देखो DH है ना, धामिन। तो स्नेक मतलब सांप, कौन सा सांप? धामिन सांप, DH। तो इनका जो स्नेक पोयम के जो पोएट हो जाएंगे DH लॉरेंस हो जाएंगे, ठीक है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अब देखो मेरे दादी माँ का घर, ठीक है। इसकी जो लेखिका है वो कौन है? कमला दास। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो हाउस का मतलब क्या हुआ? घर। घर को साफ करने के लिए एक नौकर रखा गया, और नौकर को क्या बोला जाता है? दास। दास मतलब गुलाम, ठीक है। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, हाउस मतलब घर, घर को कौन साफ करेगा? नौकर, गुलाम, जिसे हम क्या बोलते हैं? दास। तो कमला दास, ठीक है। तो ये रहा अपना याद रखने का एक आसान सा ट्रिक, जिसको माइंड में रख के आप आसानी से मैचिंग कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको थोड़ी बहुत समस्या हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से हम लोग देखते हैं कि आखिर मैचिंग करें कैसे, ठीक है। तो देखो जो मैंने ट्रिक बताया है ना, बस उसी का यूज करके मैचिंग करना है। तो यहाँ पे एक तरफ लिस्ट A लिखा हुआ रहेगा और दूसरी तरफ लिस्ट B लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब जैसे देखो स्नेक, हमें ये देखना है कि स्नेक जो कविता है उसको किस कवि ने लिखा है। तो स्नेक मतलब सांप, और सांप मतलब कौन सा सांप? धामिन सांप। तो धामिन कैसे लिखते हैं? DHA से ना, धामिन। तो देखो DH किसके नाम में लगा हुआ है? तो यहाँ लगा हुआ है ना, किस में? B वाले में। तो पहले का कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। चलो मैं अभी ऐसे मिला देता हूँ, लेकिन एग्जाम में तुम्हें ऐसे नहीं मिलाना है, ठीक है। वो मैं उसका तरीका बता दूंगा तुम्हें। तो स्नेक का मिल गया ना, धामिन। स्नेक मतलब धामिन, DH। अब देखो फायर हिम्न, तो क्या बताया मैंने? फायर मतलब आग। आग कौन जला रही है? काकी जला रही है। तो काकी से देखो तो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा इसमें केकी। केकी मतलब काकी। तो दूसरा का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दूसरा का हो जाएगा D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। KKN दारू वाला। तीसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मतलब गाना, गीत। गीत कैसा आदमी गाता है? गोरा आदमी, उजला आदमी। तो गोरा आदमी मतलब व्हाइट मैन। तो देखो इसमें व्हीट मैन है ना, व्हीट मैन मतलब व्हाइट मैन। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर द सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक। सैनिक कहाँ लड़ते हैं? बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं। तो बॉर्डर से देखो तुमको कुछ मिलेगा इसमें। तो देखो बॉर्डर से तुम्हें मिल जाएगा ब्रुक। बॉर्डर से क्या मिल जाएगा? ब्रुक मिल जाएगा। तो द सोल्जर के जो कवि हैं वो है रूपर्ट ब्रुक, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फास्ट मतलब तेज। तेज कौन सी गाड़ी चलती है? ऑडी चलती है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में ऑडी है ना, ऑर्डेन। तो आपका जो 5 का हो जाएगा ना, वो 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? C। तो बच्चों ये सही तरीका नहीं है मैचिंग का, ऐसे मैं बस यहाँ पे आपको ये तरीका बताना चाहता हूँ कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे, मैचिंग को हम बनाते कैसे एग्जाम में है, इसे लिखेंगे कैसे, ठीक है। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। जब मैं प्रोज सेक्शन का भी ट्रिक बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर मैं मैचिंग को लिखेंगे कैसे एग्जाम में उसका एक बेहतरीन तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। कि कॉपी लिखेंगे कैसे, आप कैसे अच्छे नंबर को पाएंगे। तो बस चैनल से आप जुड़े रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।